हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो में इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एंशिएंट आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोटरी के बारे में। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड पोटरी के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक जो है कोर्ट आर्ट और दूसरा जो है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया था, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपस। और पॉपुलर आर्ट जो है वो कैव्स, पोटरी एंड स्कल्पचर्स। ओके, तो देखते हैं आगे। कोर्ट आर्ट the Mauryan rulers commissioned a large number of architectural work for political as well as religious reasons. These works are referred to as court art. मॉडर्न आर्ट जो है वो मॉडर्न रूलर्स ने फर्स्ट स्टार्ट किया था और ये बहुत बड़े पैमाने में देखा जाता है, जो कि उन लोगों ने मॉडर्न राजा ने पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारणों से इसको बढ़ावा दिया था। ओके, तो इसलिए इसको कोर्ट आर्ट कहा जाता है। तो देखते हैं पॉइंट। द मौर्यन एम्पायर वर द फर्स्ट टू कम टू पावर इन इंडिया। जो पहले से जो था वो सभ्यता था और पहले ये फर्स्ट टाइम साम्राज्य जो हुआ बना था वो मौर्यन साम्राज्य जो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो पावर में आया था। ओके, नेक्स्ट द कैपिटल एट पाटलिपुत्र एंड द पैलेसेस एट कुम्हराहर रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो ज़्यादा दिखाई देता है वो जो है वो कैपिटल जो था मौर्यन लोगों का पाटलिपुत्र और कुम्हराहर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्पायर्ड बाय आर्किमेंट पैलेसेस एट पर्सपोलिस इन ईरान। जो पर्सन जो थे ईरान में जो आर्किमेंट पैलेसेस जो बना था उससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो फिर उनको देख के वो अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसको शामिल किए थे। वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में ज़्यादातर लकड़ी का ज़्यादा यूज हुआ था। Ashoka's palace at Kumrahar was a massive structure with a high central pillar and 3-story wooden structure. अशोका का जो पैलेस है कुम्हराहर में देखने को मिलता है, जो उसमें जो स्ट्रक्चर है वो हाई सेंट्रल पिलर था, बहुत बड़ा सेंटर में एक बहुत बड़ा पिलर है और जो कि 3 स्टोरेज है, जो कि ज़्यादातर उसमें लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। द वॉल्स वर डेकोरेटेड विथ कार्विंग एंड स्कल्पचर। जो उसका वॉल जो है, दीवारें जो है वो काट के खुदाई करके बहुत सुंदर डिजाइन उसमें बनाया गया है। नेक्स्ट, पिलर्स। इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट और टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज। जो भी पिलर्स वो लोग बनाते थे उसमें वो लिखते थे जो भी युद्ध जीत के आते थे उसका मेमोरी में, और वहाँ पर क्या हुआ था उसको स्टोरी के आकार में, जो कि जनता को भी पता चले और आगे के लोगों को भी पता चले, इसलिए उसमें लिखा जाता था और मेमोरेबल भी रहता था। ओके, एवरेज 40 फीट्स यूजुअली मेड ऑफ चूना सैंडस्टोन एंड कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट्स। तो ये जो पिलर्स बना, ये है पिलर का, देखिए पिक्चर देखिए। ये जो पिलर है ये चूना सैंडस्टोन से बनाया जाता था और इसको 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि ए लॉन्ग शैफ्ट फॉर्म द बेस एंड वाज ए मोनोलिथ। ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, इसको मोनोलिथ मतलब एक ही पत्थर से ये बनता था। ओके, और ये सिंगल पिलर है। ओके, ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल आइदर लोटस और बेल शेप्ड। इसके ऊपर जो देख सकते हैं हम लोग, ये जो है ये जो है ये लोटस, और ये जो हम तो देख रहे हैं लोटस का, और ये बेल शेप्ड का भी होता था। ओके, नेक्स्ट, एबव द कैपिटल वाज ए सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस कॉल्ड अबाकस। इसको जो है कैपिटल कहा जाता है और इसके ऊपर जो है ये वाला ये सर्किल और या फिर रेक्टेंगल के हिसाब से होता था और इसको अबाकस बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट, एनिमल फिगर वॉज प्लेस्ड ऑन द अबाकस। इसके ऊपर जो होता है था, सबसे टॉप में जो होता था, कोई भी एनिमल फिगर इसमें रहता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है लौरिया, नंदागढ़ पिलर, सारनाथ पिलर, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, national emblem. The abacus and the animal part of the Sarnath pillar form the national emblem of India. In the abacus of the Sarnath pillar, 4 animals are shown: a galloping horse, a bull, an elephant, and a lion. It was built in the commemoration of the first sermon of the धर्मचक्र प्रवर्तन। ये हम देख सकते हैं जो नेशनल एम्बलम का पिक्चर है। इसमें जो है, ये जो हम लोग अभी देखे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो अबव द कैपिटल वाज सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस कॉल्ड अबाकस, और ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल आइदर लोटस और बेल शेप्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है। ओके, अबाकस और ये एनिमल वाला लिया गया है नेशनल एम्बलम में, जो कि इसमें हम लोग देखते हैं एक गैलोपिंग हॉर्स जो दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बुल, एन एलिफेंट और एक लायन है। ओके, ये जो नेशनल एम्बलम जो है, ये गौतम बुद्ध के जो फर्स्ट सेरेमनी जो है स्पीच था, जो फर्स्ट जो जिसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, उसकी मेमोरी में बनाया गया था। ओके, स्तूप। Stupas were burial mounds prevalent in India from the Vedic period. तो स्तूपा जो है वैदिक पीरियड से आ रहा था। ओके, जो कि बरियल माउंट से मतलब जो मर जाते हैं उनको जो दफनाया जाता है, जो जलाने के बाद वो जो उनको अवशिष्टांश जो होता है उसको जो दफनाते हैं और उसको समाधि बनाते हैं, उसको स्तूप बोलते हैं। It is a representation of funeral commules in which relics and ashes of the dead were kept. ये जो है वहाँ जहाँ पर हड्डी और जो राख जो है रखे जाते हैं समाधि में, ये उसको समझाया जाता है। Although Vedic traditions stupa were popularized by the Buddhist, ये वैदिक ट्रेडिशन था, मगर बुद्धिस्ट लोगों को भी ये बहुत पॉपुलराइज था। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध 9 स्तूपास वर इरेक्टेड। 8 of them had the relics of the Buddha at their Medhi, while the 9th had a pot in which the relics were originally kept. तो गौतम बुद्ध के जो 9 स्तूपा बनाए गए थे, और उनमें से 8 जो है वो रेलिक्स ऑफ बुद्धा है, और जो 9th वाला जो है उसमें ओरिजिनली उनका जो ये राख और रेलिक्स रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, ये स्तूपों का डिजाइन है। ये देखिए, यहाँ पर जो है वेस्ट तोरण है, साउथ तोरण, ईस्ट तोरण, और ये जो है ये स्तूपा डोम है। ओके, ये जो छत्रस है, ये जो ऐसे राउंड है, ये छत्र है। इसके बीच में जो है ये वाला यष्टि है, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये हर्मिका है। ओके, तो यहाँ पर एक पैसेज भी रहता था, अपर लेवल वॉकवे और एम्बुलेटरी पैसेज, यहाँ से भक्तजन चल के जाके प्रेयर कर सकते थे। ओके, the core of the stupa was made of unburnt bricks, while the outer surface was made of by burnt bricks. जो स्तूपा बनाया जाता था, अंदर का जो पार्ट होता था वो कच्चे ईंटे से बनाया जाता था, और दूसरा जो बाहर का जो पार्ट होता था वो जलाए हुए पक्के ईंटे से बनाया जाता था। द मैधी एंड तोरणों वर डेकोरेटेड बाय वुडन स्ट्रक्चर्स। जो हम लोगों ने देखा मैधी और तोरण जो होता था वो जो है लकड़ी से बनाया जाता था। डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिण पाथ और एम्बुलेटरी पैसेज एज ए टोकन ऑफ वर्शिप। तो जो भी भक्त जन होते थे वो प्रदक्षिण पाथ और एम्बुलेटरी पैसेज जो बोला जाता है उसमें से चल के जाके प्रेयर करते थे। ओके, इसका एग्जाम्पल जो है सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, पिपरहवा स्तूपा इन यूपी, एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन अशोका एंड आर्किमेनियन पिलर्स।
तो इस दोनों के भी अंदर कौन क्या डिफरेंस था? कंपोजिशन। द शेप ऑफ द अशोका पिलर्स वेर मोनोलिथिक, इट मीन्स दे वेर इंस्क्रिप्ट फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ स्टोन, मेनली चुनार सैंडस्टोन। अशोका का जो पिलर होता था एक ही पत्थर से बनाया जाता था और उसके ऊपर लिखा जाता था। और जो आर्किमेनियन पिलर्स जो है, द शेप ऑफ आर्किमेनियन पिलर वेर मेड ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर। जो आर्किमेनियन पिलर होता था वो बहुत सारे पीसेस को जॉइंट करके बनाया जाता था, सैंडस्टोन से बनाया जाता था और उसको सीमेंटेड किया जाता था। ओके, लोकेशन, द अशोकन पिलर वेर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड बाय रॉयल एडिक्शन। रॉयल राजा जहाँ पर भी बोलते थे वहाँ पर पिलर बनाया जाता था, इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी बनाया जा सकता था। और जो आर्किमेनियन पिलर है वो जनरली अटैच टू द स्टेट बिल्डिंग के साथ ही अटैच होकर बनाया जाता था। नेक्स्ट, पॉपुलर आर्ट। तो हम लोगों ने देखा कि कोट आर्ट जो है वो रूलर्स लोग बनाते थे। पॉपुलर आर्ट देखिए, patronage, apart from royal patronage, cave architecture, sculpture and pottery took the expansion of art by individual efforts. These are grouped as popular art. जो इंडिविजुअली जो भी जीविका निर्वाह के लिए जो भी करते थे तो वो उसको पॉपुलर आर्ट में आर्ट बोले कहा जाता था, जिसमें कैव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोटेरी आता है। कैव आर्किटेक्चर, दिस पीरियड सॉ द एमर्जेंस ऑफ रॉक कट कैव आर्किटेक्चर। इस टाइम में मौर्यन साम्राज्य में रॉक आर्ट का ज़्यादा प्रचलन हुआ था, स्टार्ट हुआ था और प्रचलन भी ज़्यादा हुआ था। ड्यूरिंग मौर्यन एज दीज वर जनरली यूज एज विहारस, तो लिविंग क्वार्टर्स फॉर जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। पहले ये जब फर्स्ट जब बना था तब वो विहारज के हिसाब से बना था, जिसमें जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। ओके, तो अर्ली कैव्स वर यूज्ड बाय द आजीविका सेक्ट, लेटर दे बिकम बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज। तो पहले जब इसको बनाया जाता था ये जीविका निर्वाह के लिए बनाया जाता था, बाद में ये बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज बन गया। दे हैड हाईली पॉलिश्ड, फिनिश और इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज। तो हम लोगों ने जैसे एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि ज़्यादा वो पॉलिश नहीं होता था और फिनिशिंग नहीं था, बट मॉडर्न आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में ये ज़्यादा फिनिशिंग हुआ और बहुत सुंदर से इसका डिज़ाइन हम लोग देख सकते हैं, कितना सुंदर खुदाई करके इसका डिज़ाइन उन लोगों ने बनाया था। ओके, इसका एग्जाम्पल जो है बार्बर एंड नागार्जुन कैव्स इन बिहार। ओके, ये बार्बर कैव्स है। Next, sculptures. Primarily they were used for decoration of stupas in the Torono and Methi. तो पहले वो जो स्कल्पचर बनाते थे वो पहले स्तूपा जो होता है उसको डेकोरेशन के लिए और तोरणा और मेधी के लिए बनाते थे। टू फेमस स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न पीरियड वेर दोज ऑफ यक्ष एंड यक्षी। दीज वेर वर्शिप्ड in all three religions, Jainism, Buddhism and Jainism, Hinduism। तो पहले उस मौर्यन साम्राज्य में जो यक्ष और यक्षी का जो बनाया गया है, स्कल्पचर जो बनाया गया है, ये तीनों धर्म के लोग इसको मानते थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, तीनों उसको पूजा करते थे। ओके, नेक्स्ट, pottery. Pottery of modern period is generally referred to as northern black polished ware। तो ये जो पॉटरी है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश के नाम से जाना जाता है। दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्टरियस फिनिश एंड वेर यूज्ड एज लग्जरियस आइटम। ये जो देख सकते हैं हम, ये वो ब्लैक कलर का होता था और बहुत सुंदर होता था और शाइनिंग भी ज़्यादा होता था। इसको जो धनी लोग ही और राजा ऐसे यूज करते थे, जो लग्जरी आइटम के हिसाब से जाना जाता था। They have often been referred as the highest level of pottery। तो ये बहुत बड़े पैमाने में देखा जाता था। नेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्न आर्ट। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर in 2nd century BC, small dynasties sprang up in various parts of India। तो जब मॉडर्न एम्पायर का खत्म हो गया तो उसके बाद में स्मॉल छोटे डायनेस्टी सब बने थे। हो गया, सब जो साम्राज्य जो है छोटे भागों में बिखर गया था। ओके,
Among them, Sungas, Kanvas, Kusanas, and Sakas in north, and Satavahanas, Ichthyophagous, Abhiraj, and Bhakatakas in southern and western India gained prominence. Okay. तो ये जो है नॉर्थ में ये सब छोटे छोटे राज्य बने थे, सुंगस, कान्भास, कोसानस एंड साकस, और ये साउथ एंड वेस्टर्न में सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभिरण, भकाटक जो प्रोमिनेंस बने थे. तो नेक्स्ट पॉइंट, द रिलीजियस सीन saw the emergence of Brahmanical sects such as the Saivites, Vaishnavites and Shaktites. तो ज़्यादातर ब्राह्मण लोगों का जो ग्रुप है इसमें ज़्यादा दिखाई देने लगा, और जो लोग इसमें 3 भाग इसको फिर ये लोग ग्रुप में डिवाइड हुए थे. जो लोग शिव भगवान की पूजा करते थे वो साइविटीज बने थे, साइब बोलते हैं हिंदी में, और विष्णु भगवान का जो पूजा करते थे उन लोगों को वैष्णविटीज, और जो शक्ति का पूजा करते थे वो सक्टाइट्स थे. द आर्ट ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्टेड द सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो एज वेल. तो ये जो फिर इस टाइम में आर्ट में देखें पॉलिटिकल और सोसाइटी और राजनीति जो है, समाज और राजनीति दोनों का जो छवि देखने को मिला था. द आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट कैप्स एंड स्तूपर्स कंटिन्यूड विथ ईच डायनेस्टी इंट्रोड्यूसिंग सम यूनिक फीचर्स. तो नए नए जब ये राज्य बने थे तो उन लोगों ने अपना कुछ नया करने का सोचा और नया नया अपना कुछ यूनिक फीचर इसमें ऐड किया था. डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट एमर्ज्ड एंड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. तो बहुत सारे स्कूल बने थे इस टाइम में, और जो स्कल्पचर जो है ये पूरा पिक पॉइंट में पहुंच गया था मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड में. आर्किटेक्चर, रॉक कट कैप्स. दिस पीरियड सॉ 2 टाइप्स ऑफ रॉक कैप्स, चैत्यज एंड विहारज. तो इस टाइम में रॉक कट कैप्स ज़्यादा प्रचलन हुआ था. तो इसमें दिस पीरियड सॉ 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स कैप्स, चैत्य एंड विहार. इसमें हम लोग 2 चीज़ों को देखने को मिलता है जो कि पहाड़ को काट के बनाया जाता है, वो एक है चैत्य और एक है विहार. द विहार में द रेसिडेंशियल हॉल फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स. जो विहार होता था, यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं, ये वाला जो है पहाड़ को काट के रूम जैसा, छोटे छोटे रूम जैसा बनाया गया है. ये जो है बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स में यहाँ पर रहते थे. जो चैत्यज वर मेनली quadrangular chambers with flat roofs and were used as prayer hall. ये हम लोग देख सकते हैं, ये वाला ये जो है वो प्रेयर हॉल के हिसाब से यूज किया जाता था, जिसको चैत्यज बोलते थे. द कैप्स हैड ओपन courtyard एंड स्टोन screen walls to shield from rain, decorated with human and animal figures. तो यहाँ पर जो है जो बना गया है इसमें एनिमल और ये सब फिगर्स का डेकोरेशन किया जाता था, जिससे ये बहुत सुंदर दिखाई देता था. ओके, नेक्स्ट, उदयगिरी एंड खंडगिरी कैप्स ओडिशा. तो ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी जो कैप्स है वो फेमस है. दे वर मेड अंडर द कलिंगा किंग खारवेल इन द फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी BC नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर. तो ये जो उदयगिरी खंडगिरी जो कैप्स है वो राजा कलिंग देव ने बनाया था फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी के बीच में, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में देखने को मिलता है. द कैप कॉम्प्लेक्स हैज बोथ मैन मेड एंड नेचुरल कैप्स कार्व्ड आउट ऑफ अ रेसिडेंस फॉर जैन मॉन्क्स. ये जो कैप कॉम्प्लेक्स है जो उसको इंसान ने भी बनाया था, और कुछ कैप्स जो है वो नेचुरली भी थे. उसको फिर उन लोगों ने काट के और खुदाई करके उसका बहुत सुंदर से डिजाइन किया था, जिसमें जैन मॉन्क्स रहते थे. ओके, देयर आर 18 कैप्स इन उदयगिरी एंड 15 इन खंडगिरी. हम लोग को 18 कैप जो है वो उदयगिरी में देखने को मिलता है, और जो 15 कैप्स जो है वो खंडगिरी में देखने को मिलता है. उदयगिरी कैप्स आर फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. उदयगिरी में जो कैप्स है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है. इंस्क्रिप्शन कार्व आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कार्व है, जो कि
ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन स्टार्ट आउट विथ जैन नामोकर मंत्र एंड हाईलाइट्स वेरियस मिलिट्री कैंपेन अंडरटेकन बाय खारवेल। ये जो है इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है वो जैनो नमोकर मंत्र से स्टार्ट किया गया, और जो भी खारवेल जो युद्ध करने गए थे और जो जीते थे उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। रानी गुम्फा कैव इन उदयगिरी इज डबल स्टोरेड एंड हैज ब्यूटीफुल स्कल्पचर। ये जो रानी गुम्फा कैव है वो उदयगिरी में है, जो कि डबल स्टोरेड है और वो ब्यूटीफुल स्कल्पचर के लिए जाना जाता है। स्तूपाज बिकम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जो कि मॉडर्न पीरियड में जो छोटा छोटा स्तूप बनाया जाता था वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत बड़ा बनने लगा और वो बहुत डेकोरेटिव भी बनाया गया था। स्टोन वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक्स। तो मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था, लकड़ी का ज़्यादा यूज किया गया था, बट यहाँ पे जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो है लकड़ी की जगह ब्रिक्स का यूज करने चालू हुआ। The Sungas introduced the idea of Toranas as beautifully decorated gateway the stupas। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन जो डेक्स, इसको हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं, और ये एग्जाम में भी आया था कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डेक्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरोना एज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवेज ऑन द स्तूपा। ओके, इसका आंसर जो होता है द सुंगा। इसका एग्जाम्पल है बरहट स्तूपा, द तोरोना एट सांची स्तूपा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, sculptures. Three prominent schools developed in this period at different regions. They are Gandhara School, Mathura School, Amravati School. Gandhara School developed in the western frontiers of Punjab near modern day Peshawar and Afghanistan। जो गांधारा स्कूल जो डेवलप हुआ था वो वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब में हुआ था और जो कि नियर मॉडर्न डे का पेशवर के पास है और अफगानिस्तान में भी है। ठीक है। द ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर्स इन्फ्लुएंस द लोकल ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन एंड दस इट केम टू बी नोन एज ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें जो था, जो आर्ट्स और स्कल्पचर्स जो बनाए जाते थे वो ग्रीक और रोमन से इंस्पायर्ड हुए थे। उसमें जो देखने को मिलता है, टच देखने को मिलता है, तो ग्रीक और रोमन का टच देखने को मिलता है, इसलिए इसको ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। दिस फ्लोरिश्ड इन 2 stages फ्रॉम 50 BC to 500 AD। द फॉर्मर वॉज नॉन फॉर इट्स यूज ऑफ ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, द लेटर यूज मॉड एंड स्टक्को। ये जो ज़्यादा डेवलप हुआ था, ज़्यादा फला फूला था, जो कि 50 BC से 5000 AD तक के अंदर में, और पहले ये जो फर्स्ट जो ये ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन से यूज करके बनाया जाता था, बाद में जो ज़्यादा इसमें मॉड एंड स्टक को यूज किया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट, द इमेजेस ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्व वेर बेस्ड ऑन ग्रीको रोमन पैंथन एंड रिजेंबल दैट ऑफ अपोलो। तो जो भी बुद्ध एंड बोधिसत्व जो बनाया गया है वो ग्रीको रोमन पैंथियन एंड अपोलो का इसमें परछाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मथुरा स्कूल। द मथुरा स्कूल फ्लोरिश ऑन द banks ऑफ रिवर यमुना इन द पीरियड बिटवीन 1st and 3rd century। तो मथुरा स्कूल जो है ज़्यादा फला फूला था, ज़्यादा डेवलप हुआ था बैंक ऑफ रिवर यमुना के किनारे, जो कि 1st century से 3rd century के अंदर हुआ था। इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज एंड इमेजिनरीज ऑफ ऑल 3 रिलीजन्स ऑफ द टाइम, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। ये जो इसमें जो आर्ट जो बना था ये ज़्यादा स्टोरी के हिसाब से बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म के स्टोरी इसमें ज़्यादा इसमें पिक्चराइज किया गया था। दिस स्कूल शोड ए स्ट्राइकिंग यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इन द इमेजेस। इसमें इस स्कूल में ज़्यादातर सिम्बोलिज्म का ज़्यादा यूजेस किया गया था। द हिंदू गॉड्स वेर रिप्रेजेंटेड यूजिंग देयर अभयूज फॉर इसमें शिव, ईश्वन, थ्रो लिंग एंड मुखलिंग। ओके, next, similarly the halo around the head of Buddha is larger than in Gandhara school and decorated with geometrical patterns. Next, Buddha is shown to be surrounded by 2 bodhisattva, Padmapani holding a lotus and Vajrapani holding a thunderbolt.
तो हम लोग देख सकते हैं कि उस टाइम में बुद्ध का जो है लार्जर देन जो हेड जो था वो बहुत बड़ा होता था, और उनके पीछे जो सूर्य का जैसे ये प्रभाव जो होता है वैसे पिक्चर में दिखाया जाता था। और ये जो है वो ज्यामितिक पैटर्न और ज्योमेट्रिकल पैटर्न में डिजाइन डेकोरेशन किया जाता था गांधारा स्कूल में। और बुद्ध सॉन टू बी सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्व, जो स्वर्ग जाने के लिए जो तपस्या करते हैं उसका जो है पद्म पाणी होल्डिंग ए लोटस एंड वज्र पाणी होल्डिंग ए थंडर बोल्ट। ये एग्जाम के हिसाब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि बुद्ध इज सोन टू बी सराउंडेड टू बाय 2 बोधिसत्व डेक्स एंड डेक्स। ओके, हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से भी आ सकता है, एक में दिया होगा और एंड डेक्स दे सकते हैं। और इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो कि यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहन रूलर्स। उसके बाद आता है अमरावती स्कूल, जो कि कृष्णा नदी के किनारे ज़्यादा डेवलप हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहन रूलर्स। ये जो सातवाहन राजा के टाइम में इसको देखने को मिला था। ओके, नेक्स्ट Unlike the other 2 schools, this put more emphasis on the use of dynamic images on narrative art. जो गांधारा स्कूल था और जो मथुरा स्कूल था, ये दोनों से थोड़ा सा अलग था, और इसमें ज़्यादा डायनामिक इमेजेस थे और ज़्यादा नैरेटिव थे, कुछ कुछ लिखा गया था इसमें इमेजेस में। ओके, द स्कल्पचर्स ऑफ दिस स्कूल मेड एक्सेसिव यूज ऑफ त्रिभंगा पोस्चर, इट मीन्स द बॉडी विथ 3 बैंड्स। इसमें जो भी पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, इसमें बॉडी का 3 जो है त्रिभंगा पोस्चर में इसको हम लोग को देखने ज़्यादा मिलता था। ओके, नेक्स्ट ग्रीक एंड रोमन आर्ट। जो ग्रीक और रोमन आर्ट का हमारे जो इंडियन आर्ट में क्या इन्फ्लुएंस हुआ था, क्या प्रभाव आया था। देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड रोमन स्टाइल्स एंड गांधार स्कूल इंटीग्रेट्स बोथ ऑफ देम। The exists some difference between Greek and Roman styles and Gandhara school integrates both of them. तो ग्रीक और रोमन का स्टाइल जो अलग अलग था, दोनों को मिला थोड़ा थोड़ा सा दोनों में से मिला के जो इंडिया का जो ग्रीको रोमन स्टाइल बना था। ओके, नेक्स्ट द आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ ग्रीक इज रिफ्लेक्टेड वन मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ गॉड्स एंड अदर मैन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है वो मस्कुलर जो है डिपिक्शन ऑफ गॉड्स है, और ये जो है मैन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, ये जो पिक्चर हम लोग देख सकते हैं जो कि स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी का है। लॉट्स ऑफ देम हैव बीन स्कल्प्टेड यूजिंग मार्बल्स। ये जो भी मूर्ति बनाया जाता था वो मार्बल्स का होता था। ऑन द अदर हैंड रोमन्स यूज आर्ट फॉर ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन। ये जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में जो ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा होता था, किया जाता था, जहाँ जो कि रोमांस डेकोरेशन में होता था। दिस प्रोजेक्ट रियलिज्म एंड डेपिक्ट्स रियल पीपल एंड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स। They used concrete in their sculptures. They were also famous for their mural paintings. तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर रियल जो होता था हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स इवेंट्स उसके ऊपर बनाया जाता था, और दे यूज कंक्रीट इन देयर स्कल्पचर्स, कंक्रीट का यूज करते थे। दे वर ऑल्सो फेमस फॉर देयर म्यूरल पेंटिंग्स। ओके, नेक्स्ट तो नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे दूसरे चैप्टर में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट इसके तीसरा भाग जो लेके आएंगे उसमें हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे तीसरे भाग में, आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज आवर चैनल। थैंक यू, बाय।